स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में बिहार फायरमैन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, फुलेल में प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी, एल प्रत्यय है। अगला है त्रा, वर्ण जो होता है किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये बना है ऑप्शन बी, ता धन र। निम्न विकल्पों में से में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, कुआं। कुआं को आप ऐसे लिखेंगे ना कि BCD की तरह। अगला है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करें। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। अगला है, शिरोमणि का विलोम है तो शिरोमणि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, चरण धूलि। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो ऑप्शन बी, भीड़। किस समास में में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? तो गाइस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट है, एक क्षण भी ना सोचो कि तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट। किस रस का उदाहरण है? ऑप्शन बी, वीर रस का उदाहरण। अगला देखते हैं, अच्छी का पर्यायवाची है तो अच्छी का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन डी, लोचन। सौ सयाने एक मत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो गाइस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें ए है कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, और सी है मुंबई पुणे क्षेत्र जो हो जाएगा वो अंबरनाथ, और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र ये हो जाएगा भरूच। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन सा आसाम में अवस्थित है? ऑप्शन डी, चपनाला झील। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, फोकस कहलाता है। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन है लंदन। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीनों की अवधि तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य नहीं है? तो गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी, एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी, मेहरगढ़।
गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थीं? तो ऑप्शन डी कोलिया वंश। अगला क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो गाइस ऑप्शन है धर्मपाल। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो ऑप्शन बी अशोक ने किया था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी शेरशाह। अगला है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। कार्डामम पहाड़ियाँ किन सीमाओं पर स्थित हैं? वे हैं। तो ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका चंबल घाटी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन सी नागपुर में। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो क्या उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन डी लेह। भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। तो ऑप्शन सी गोवा एवं मिजोरम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? तो ऑप्शन ए मिजोरम। अगला है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं। तो ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। ये वाला, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और यूएसए दोनों में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। एक्यूयरीज शब्द संबंधित है? ऑप्शन बी बीमा से। पूंजी बाजार से आशय है तो क्या है? शेयर बाजार से। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए? ऑप्शन बी सीडी देशमुख। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है? ऑप्शन सी दार्जिलिंग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ऑप्शन सी गुजरात। हिमालय के हिमनदों ग्लेशियर्स के पिघलने की गति? ऑप्शन बी सबसे अधिक है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो? ऑप्शन बी
बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद गले वाली रेल। है हम लोग साइंस के करेंगे। गैस फ्लेम या ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो ऑप्शन सी, बैंगनी। किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की चमक। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो ऑप्शन डी, अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निजर्मक के रूप में होता है वह है, ऑप्शन बी, पराबैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे। किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन से। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, ऑप्शन ए, ब्रोमीन मतलब Br। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो ऑप्शन सी, पारा। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, तो ऑप्शन ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4। अगला है रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, तो ऑप्शन बी, अस्थिर। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी, नाभिकीय एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा। अगला गाइस क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन सी, औषधि प्रभाव विज्ञान। तम्बाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो क्या होता है, निकोटीन। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गाइस ऑप्शन डी, आपका ये हो जाएगा गाइटर। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए। सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो ऑप्शन बी, चूना पत्थर। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, तो चट्टानों की उम्र। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन नीचे कोट से कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला क्या है, मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है, हृदय कब आराम करता है, तो हृदय आराम करता है आपका ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन डी, पालक। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो
भारत में पाया जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्राइट। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।